हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक चंबा रुमाल के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम चंबा रुमाल के बारे में जानेंगे, साथ में देखेंगे ऐतिहासिक तौर पे किस तरह से इम्पॉर्टेंट है चंबा रुमाल, बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि दुनिया भर में चंबा रुमाल की कलेक्शन कहाँ कहाँ की गई है। साथ में हम अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में साथ में हम चंबा रुमाल के जीआई टैग कब दिया गया और उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस कब दिया गया, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ए ऑप्शन पठानकोट जोगिंदरनगर, बी ऑप्शन कालका शिमला, सी ऑप्शन भानुपल्ली बिलासपुर बैरी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक चंबा रुमाल के बारे में। चंबा रुमाल के बारे में बात करें, जब हम हिमालय की पहाड़ी पेंटिंग और कल्चर हेरिटेज की बात करते हैं तो इन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता है या इनका वर्णन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है अगर हम चंबा रुमाल को मेंशन नहीं करेंगे। रुमाल जो कि एक पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब है हैंडकरचीफ। चंबा रुमाल एक तरह का एम्ब्रॉयडर्ड हैंडीक्राफ्ट्स है, मतलब हाथों के द्वारा इसकी कढ़ाई किए जाने वाला एक आर्ट है जिसको एक समय पे प्रमोट किया जाता था जब चंबा के रूलर्स इसको पैट्रोनाइज करते थे। ये कॉमन आइटम है गिफ्ट की तरह जिसको शादियों के समय में यूज़ किया जाता है और चंबा रुमाल के ऊपर अलग अलग धागों के जो कलर्स हैं उनकी कढ़ाई की जाती है। जनरली इस रुमाल का यूज़ किया जाता है गिफ्ट्स को कवर करने के लिए। जब भी किसी गिफ्ट को मेटल या बैम्बू ट्रे या बास्केट में डाला जाता है तो उस मेटल ट्रे या बैम्बू बास्केट को कवरिंग की जाती है चंबा रुमाल के साथ, और ये स्पेशल ओकेजन पे किया जाता है जैसे कि बर्थडे, वेडिंग, फेस्टिवल्स और फेयर्स में। ऐतिहासिक तौर पे बात करें तो हिस्ट्री में चंबा रुमाल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। जो सबसे पुरानी फॉर्म है चंबा रुमाल की वो बनाई गई थी बेबे नानकी के द्वारा। बेबे नानकी जो कि गुरु नानक देव जी की बहन थी, इनके द्वारा 16वीं शताब्दी में इस रुमाल को बनाया गया है और आज तक इस रुमाल को संभाल के रखा गया है होशियारपुर के गुरुद्वारे में। 17वीं शताब्दी में चंबा स्टेट्स की जितनी भी वुमेन थी, इंक्लूडिंग जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे रुमाल्स को कढ़ाई करके बनाया और ये रुमाल्स यूज़ किए जाते थे मैरिज गिफ्ट्स के तौर पे या फिर वो अपनी बेटीज को ये डोरी के तौर पे देते थे। दहेज के रूप में इन रुमाल्स को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। चंबा रुमाल जिनको बनाया जाता है जियोमेट्रिकल शेप में जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में, जिसके और ये इसमें क्या होता है, बेसिकली कढ़ाई की जाती है जो हाथ से बने सिल्क और कॉटन का कपड़ा होता है उसके ऊपर। जो एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है यानी कढ़ाई का जो टेक्निक है उसको बोलते हैं दोहरा टांका या डबल सैटिन स्टिच। दोहरे टांके से क्या होता है, एक अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाए जाते हैं उस फैब्रिक कपड़े के ऊपर, जिसके कारण ये कढ़ाई दोनों फेजेस के ऊपर बन जाती है। और यही कढ़ाई जो होती है चंबा रुमाल की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है। जब इस कढ़ाई किए गए कपड़े को करीबन 10 फीट या इससे ज़्यादा दूरी से देखा जाता है तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट होता है चंबा रुमाल का। और ज़्यादा जानकारी लेते हैं चंबा रुमाल के बारे में तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चंबा रुमाल का जो आर्ट बनाई गई है चंबा रुमाल के ऊपर, यानी कि वो है बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध को चंबा रुमाल के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है और इस रुमाल को भेंट में दिया गया। चंबा के एक राजा थे, राजा गोपाल सिंह ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को 1883 में। आज की डेट में ये आपको रुमाल मिलेगा जो लंदन का विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है वहाँ पे। चंबा रुमाल और पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज किया गया था चंबा के ही राजा उमेद सिंह के द्वारा। इन्हीं के कारण चंबा रुमाल को आगे बढ़ावा मिला और आज की डेट तक चंबा रुमाल के बारे में दुनिया जानती है। जुलाई 1898 में चंबा की एक रानी थी, उसने इस कढ़ाई किए गए रुमाल को एक स्कॉटलैंड के पर्सन थे
जो कि बेसिकली इनके बच्चों को पढ़ाते थे, उनको गिफ्ट करा था। और जो ये रुमाल गिफ्ट किया गया उसमें बेसिकली कढ़ाई की गई थी लॉर्ड कृष्णा की रासलीला के बारे में, और उनके साथ ही राधा और गोपियों का वर्णन। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के रासलीला के बारे में बताया गया और साथ में गोपियों। तो इस तरह से ये एक नमूना है चंबा रुमाल का। 19वीं शताब्दी में जब सिख एम्पायर पावर में आया तो सिख स्टाइल की पेंटिंग का प्रभाव भी पड़ा चंबा रुमाल के ऊपर, यानी कि जो सिख स्टाइल की पेंटिंग्स थी उनको भी कढ़ाई करके चंबा रुमाल के ऊपर बनाया गया। चलिए बात करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में जो चंबा रुमाल के साथ रिलेट करती हैं। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में चंबा के राजा भूरी सिंह ने बहुत सारे अमाउंट में चंबा रुमाल की प्रोडक्शन की और इनको प्रमोट किया इंडिया लेवल तक। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे चंबा रुमाल को अपने साथ दिल्ली ले गए। जब उन्होंने दिल्ली दरबार को 1903 और 1911 में संबोधित किया। 22 जनवरी 2007 को चंबा रुमाल को जीआई टैग का स्टेटस मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वहीं 31 अक्टूबर 2008 को चंबा रुमाल को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया गया यूनेस्को के द्वारा। चंबा रुमाल के साथ ही चंबा के एक पर्सन जुड़ा हुआ है जिसका नाम है महेशी देवी। 1965 में श्रीमती महेशी देवी को, जो कि चंबा से संबंध रखती है, उनको एक नेशनल अवार्ड दिया गया मास्टर क्राफ्ट्समैन का, और ये भी संबंध रखती हैं चंबा रुमाल के साथ। डेवलपमेंट के बारे में बात करें चंबा रुमाल के बारे में, तो 1970 के दशक में लगभग चंबा रुमाल डिक्लाइन होता दिख रहा था। उसी टाइम एक इनिशिएटिव शुरू किया गया उषा भगत के द्वारा, जो कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री की मित्र थी। उनके अंतर्गत या इस इनिशिएटिव के अंतर्गत DCC यानी डिज़ाइन कल्चर एंड क्रिएटिविटी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो चंबा रुमाल के ओरिजिनल डिज़ाइन से उनको म्यूज़ियम और अलग अलग कलेक्शन से इकट्ठा किया गया और उनके ऊपर काम किया गया। इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत महिलाओं को ट्रेंड किया गया और उस ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या मिला, 16 अलग अलग तरह के जो चंबा रुमाल के पुराने डिज़ाइन थे उनको रिक्रिएट किया गया और जो चंबा रुमाल की क्वालिटी थी उसको रिस्टोर किया गया। चंबा रुमाल को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर भी एस्टेब्लिश किया गया है चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। 2022 में हाल ही में चंबा से संबंध रखती है ललिता वकील जी, उनको एक अवार्ड से नवाजा गया, वो है पद्मश्री। और इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है चंबा रुमाल की जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको बचाने में। तो 2022 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। कलेक्शन के बारे में बात करें कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे चंबा रुमाल की कलेक्शन है, तो पहले पे बात करते हैं चंबा रुमाल की जो पहली फॉर्म है उसको तैयार किया था बेबे नानकी, जो कि गुरु नानक देव जी की बहन हैं, और इनके द्वारा जो बनाया गया चंबा रुमाल है उसको संभाल के रखा गया है होशियारपुर के गुरुद्वारा में। दूसरा है जो एक रुमाल चंबा की रानी ने गिफ्ट करा था एक स्कॉटलैंड के पर्सन को, उसको आज की डेट तक स्कॉटलैंड के म्यूजियम में संभाल के रखा गया है। तीसरा है चंबा के राजा गोपाल सिंह ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को गिफ्ट करा था रुमाल जिसके ऊपर बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र को बनाया गया है, उसको आज की डेट तक संभाल के रखा गया है लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में। फोर्थ है बहुत सारे चंबा रुमाल जिनको हाथ के द्वारा कढ़ाई करके बनाया गया है, इनको भी प्रिजर्व करके और संभाल के रखा गया है भूरी सिंह म्यूजियम, जो कि चंबा टाउन में मिलेगा, जिसकी स्थापना खुद राजा भूरी सिंह ने की थी। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स या सैंपल्स हैं चंबा रुमाल के, जैसे कि फर्स्ट में दिखाया गया है श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के रासलीला को, जो कि कढ़ाई के द्वारा एक कपड़े के ऊपर दर्शाया गया है, जो कि एक बहुत बेहतरीन नमूना है चंबा रुमाल का। दूसरे में जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला, राधा जी के बारे में और साथ में गोपियों। यहाँ पे पहाड़ी डांस को भी दर्शाया गया है चंबा रुमाल के ऊपर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी की लीला के बारे में फिर से वर्णन किया गया है। यहाँ पे अलग अलग कढ़ाई के नमूने दिखाए गए हैं चंबा रुमाल के बारे में। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें चंबा रुमाल की कला के बारे में दर्शाता है, जिसके बारे में दुनिया भर में इसके चर्चे होते हैं।
प्रोसेस के बारे में बात करें कि चंबा रुमाल को कैसे तैयार किया जाता है और कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ होता है, तो मटेरियल आज की डेट तक यूज़ होता है वो है मुस्लिन, खद्दर, एक ब्रश यूज़ होता है, सिल्क थ्रेड विद नॉट्स, सुई के साथ अलग अलग टाइप के सिल्क के धागे, ब्रश और खद्दर का या मुस्लिन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा यूज़ होता है जिसके ऊपर इस चंबा रुमाल की कढ़ाई को पेश किया जाता है। जो मेथड इस प्रोसेस में यूज़ होता है उस मेथड का नाम है दोहरा टांका, जिसको डबल सैटिन स्टिच भी बोलते हैं। इसी मेथड के अंतर्गत दोनों तरफ कपड़े के कढ़ाई की जाती है और ये एक सुंदर कला का प्रदर्शन करते हैं। जब इसकी कढ़ाई पूरी हो जाती है तो फैब्रिक की स्टिचिंग की जाती है इस कपड़े के चारों तरफ, जितनी भी साइड्स हैं उसके तरफ, और इसका बॉर्डर रखा जाता है 2 से 4 इंच का, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये 2 से 4 इंच जगह छोड़ी जाती है और इसका बॉर्डर तैयार किया जाता है। तो ये एक सुंदर कला का प्रदर्शन है जहाँ पे चंबा रुमाल के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको चंबा रुमाल के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।